वेलकम 10th क्लास। बेटा जितना भी हमने काम कर लिया, उम्मीद करता हूं कि आपने वो कर लिया होगा। ओके, आज हम इस चैप्टर को खत्म करने की स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। आज इसकी बेटा इस चैप्टर में लास्ट स्टेज में जो टॉपिक्स आते होते हैं आपके, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी विल टेक अप दोज टॉपिक्स। ओके, इससे पहले आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट वरंट सब कुछ कर लिया। एक बार कवर अप हो जाए, फिर अगर देखते हैं टाइम बचता है तो वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, फिर लास्ट में बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। आपका चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा। ओके, तो कई बातें की बेटा, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कई बातें की। करते 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 दो और कंसेप्ट रह गए अपने लास्ट में। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा तो दो कंसेप्ट रह गए अपने, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों को यार कवर अप करा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर ही लेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान से सुनना जी। ये जो पावर शब्द है, पावर, ये कोई नया नहीं है, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है पावर। अब बेसिकली पावर इज बेसिकली इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। बेसिकली तो बेटा वर्क, पावर जो है वर्क अपॉन टाइम होता है। P इज इक्वल टू W/T, यूनिट इसकी वॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको पता है वर्क एनर्जी भी होता है। अगर आप एनर्जी स्पेंड करते हो तो वर्क होता है, अगर आप वर्क करते हो तो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, तो वर्क एनर्जी एक ही बात है यार। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जाउल होती है। एनर्जी की यूनिट भी क्या हो जाएगी? जाउल ही हो जाएगी। तो पावर वर्क अपॉन टाइम ठीक है, लेकिन पावर एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। पावर मे बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर मे बी डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, पावर मे बी डिफाइंड एज एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। वर्क तो होता है, वर्क इज डन। एनर्जी कंज्यूम भी हो सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस भी हो सकती है। तो 3 कंसेप्ट हैं बेटा पावर के। पावर के बेसिकली, इस चैप्टर के हिसाब से नहीं, जनरल बता रहा हूं, पावर के बेसिकली 3 कंसेप्ट बनते हैं। 1, जिसमें हम कहते हैं कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या चीज है? ये वर्क डन पर यूनिट टाइम है। ओके, या मैंने बोला यार पावर की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज एनर्जी। अच्छा, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम भी हो सकती है। या यार पावर का कंसेप्ट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम भी, वो भी पावर है। ओके, अगर आप किसी इंजन की, किसी मशीन की, कहते नहीं ट्रैक्टर का इंजन इतने हॉर्स पावर का, तो अगर किसी आप इंजन की या किसी मशीन की पावर की बात कर रहे हो, बेटा इंजन का काम वर्क करना है, मशीन का काम भी वर्क करना है। तो किसी इंजन या किसी मशीन की पावर का मीनिंग है वर्क डन पर यूनिट टाइम। उसका काम वर्क डन करना है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, बट बेटा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम पावर जनरेटिंग स्टेशन, मान लो जहां पे बिजली पैदा होती है, पावर जनरेटिंग स्टेशन। तो अगर आप किसी पावर जनरेटिंग स्टेशन की बात कर रहे हो जहां पे बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो कहते हैं इतने मेगावाट का पावर प्लांट लगा दिया जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें आपने सुनी होंगी। तो यार किसी पावर प्लांट की पावर का मीनिंग होगा एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ये होगा एनर्जी
प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, फिर आपने सुना होगा कि हमारे घरों में ना कई तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बल्ब, फैंस। अब इन सब के ऊपर इनकी पावर लिखी होती है। 5 वाट का एलईडी, 25 वाट का एलईडी, 40 वाट की ट्यूबलाइट, 1000 वाट का हीटर, 400 वाट का हीटर। तो बेटा इनके ऊपर भी वोल्टेज लिखी होती है, यानी इनकी पावर लिखी होती है। अब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी पावर का क्या मीनिंग है? बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर का यहां पर मीनिंग है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसका काम क्या है? एनर्जी कंज्यूम करना है। तो उसकी पावर का मीनिंग है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो उसकी पावर का क्या मीनिंग है? वो एनर्जी कंज्यूम करता है ना, कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। उसकी पावर का मीनिंग है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ओके, तो वापस आते हैं पावर पर। अब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम बात भी किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर की ही करेंगे। ओके, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर ओनली। अब इलेक्ट्रिकल पावर की करेंगे तो यहां पावर जनरेटिंग स्टेशन की करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा हम किस पे रहेंगे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाले कंसेप्ट पे। तो वैसे तो मैंने बोला पावर के ये 3 कंसेप्ट बन सकते हैं, बट बेटा 10th क्लास में जब हम पढ़ रहे हैं तो जितनी भी पावर 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 ये जब हम करेंगे तो वहां पे पावर का मीनिंग क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी कंज्यूम कर रही है, उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, फार्मूला डेवलप करते हैं। तो हम आते हैं किस पे? पावर पे आते हैं बेटा। ओके, फार्मूला डेवलप करने की ओर बढ़ते हैं। हमें पता है बेसिक बात, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इतनी चीजें, तो अपने पास वर्क से रिलेटेड एक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का कंसेप्ट था। ओके, अब पोटेंशियल क्या था बेटा? इट वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं यहां पर W को क्या लिख सकता हूं बेटा? Q इंटू वी लिख सकता हूं। तो मैंने W की जगह क्या लिख दिया? Q इंटू वी। यहां से चेक करो, पावर इक्वल टू क्या बन गया? W की जगह क्या पुट किया मैंने? Q इंटू वी। नीचे क्या क्या थी? तो पावर का फार्मूला क्या बन गया? Q इंटू वी बाई टी। ओके, अभी भी बढ़िया नहीं बना। अगर मैं इस चीज को चेक करता हूं तो इट इज चार्ज अपॉन टाइम। अब आपको पता होना चाहिए Q बाई टी यानी चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है, याद ही होगा। तो इसकी जगह क्या पुट किया जा सकता है भाई? करंट पुट किया जा सकता है, यानी कर कराकर हमारे पास जो पावर का फार्मूला आ रहा है दैट इज V इंटू आई। ये चलना है सबसे ज्यादा पावर का बेटा। सबसे ज्यादा जो फार्मूला हमने यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? V इंटू आई। तो हमने पावर का बेटा जो सबसे मेन फार्मूला बना लिया दैट इज V इंटू आई। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे पास जो पावर है उसका मीनिंग क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है मान लो। ओके, ये रजिस्टर है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इस पे वोल्टेज लगाई थी V, इसमें से करंट कितना चल रहा था? I। इसका रेजिस्टेंस कितना था अपना? R था। अब बेटा जब इसमें वोल्टेज लगाई, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैं इसको दे रहा हूं ना वोल्टेज के फॉर्म में, इसको जो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ओके, अब ये किस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वो इसकी पावर है, जिसका फार्मूला ये है V इंटू आई। अगर वोल्टेज V है, करंट I है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट करके जो भी आएगा ना बेटा, दैट विल बी इट्स
रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी दैट विल बी इट्स एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स दैट विल बी इट्स पावर, दैट विल बी इट्स पावर। तो पावर का फार्मूला सिंपल V इंटू आई ही है, लेकिन पावर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए यार। किसी बल्ब की पावर का मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर का मतलब द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ओके, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, तो एक V इक्वल टू आई आर नाम का भी फार्मूला है अपने पास। ओके, यहां से I इक्वल टू V बाय आर भी बन जाता है। V इक्वल टू आई आर है, I इक्वल टू V बाय आर भी बन जाएगा बेटा। अब अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें हम तो क्या बनेगा, चेक करो। पावर इक्वल टू V बाय आई तो बेटा है ही। ओके, अगर मैं यहां पर V की जगह बेटा जी आई आर पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा I इंटू आर। ओके, I एक पहले से है तो I स्क्वायर आर हो जाएगा, ये भी पावर का फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल पावर का, I स्क्वायर इंटू आर। अगर मैं बेटे यहां पर V की जगह I पुट कर गया आई आर तो ये आ गया। अगर I की जगह V बाय आर पुट कर दूं, I की जगह V बाय आर पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, पावर इक्वल टू I की जगह V बाय आर, V इंटू V, V स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ गया, R। यार ये भी पावर का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो पावर इक्वल टू V इंटू आई भी है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी है, पावर इक्वल टू V स्क्वायर आर भी है। ओके, ये तीनों किसके फार्मूले हो गए बेटा, पावर के, इलेक्ट्रिकल पावर के। देखो वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करा दिया तो इलेक्ट्रिकल पावर के। अगर सिंपल W बाई टी रख रखा है तो कोई भी हो सकती है, E बाई टी रख रखा है तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर V आई इंट्रोड्यूस करा दिया तो ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल पावर ही हो गई। पावर की यूनिट बेटा वही क्या यूज करनी है, वॉट या फिर किलोवाट। ओके, अब यूनिट तो ये यूज करनी है ना, यहां वाट यूज होती है या कौन सी यूज हो जाती है, किलोवाट यूज होती है। तो ये पावर के बेटा तीन फार्मूले, बेसिक फार्मूले, बहुत काम आएंगे आपके। अब अगली बात सुनना, हमने हेडिंग डाल रखी है इलेक्ट्रिकल पावर एंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हेडिंग अपनी चल रही है इलेक्ट्रिकल पावर एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगली बात भी कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बातों बातों में निकाल ही देते हैं। तो ध्यान से सुनना, हमने बोला ही है पावर का मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, वो तो बोल ही रहे हैं, इतनी देर से बोल रहे हैं बेटा। पावर मीन्स एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो पावर बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम है ही आपके पास। तो इस हिसाब से एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम किसके इक्वल आ जाएगी, पावर इंटू टाइम के। तो पावर के ये फार्मूले हो गए, एनर्जी पावर इंटू टाइम है बेटा, यहीं से घुमा के कर दिया, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो चेक करो एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, पावर का अगर मैं V इंटू आई पुट कर दूं बेटा, साथ में T पुट कर दूं, तो ये एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम T आ गई। या फिर अगर बेटा ये वाला यूज किया होता तो आई स्क्वायर आर इंटू टी आ जाता। ओके, अगर ये पुट किया होता तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम क्या आता, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी आ जाता। ओके जी, तो ये तीन फार्मूले किसके, पावर के, और ये किसके आ गए आपके पास, एनर्जी की एक्सप्रेशंस आ गई। अगली बात एक और सुन लो, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। वो कई बार कह देता है हीट प्रोड्यूस्ड फाइंड करो। क्या फाइंड करो जी, हीट प्रोड्यूस्ड फाइंड करो। तो बेटा जी पॉइंट ये है कि जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, अगर हम ये मान लें, कई बार ना हीटर वीटर पे क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर हम एज्यूम कर लें, अगर हम क्या कर लें, एज्यूम कर लें कि इधर उधर कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई लाइट वेट के फॉर्म में, तो अगर ये जो आपका रेजिस्टर है बेटा, इसमें से करंट पास किया तो करंट पास करने से क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है।
अब हीट कहाँ से आएगी? एनर्जी से आएगी ना। वोल्टेज दी मैंने, इसने एनर्जी कंज्यूम की, एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए गिवन टाइम के ये फार्मूले हो गए। अब वो एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट या फिर हीट में कन्वर्ट हो गई। हम एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट मान लेते हैं नेग्लिजिबल है, सारी की सारी एनर्जी किस में कंज्यूम हो रही है, कन्वर्ट हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने इसको एनर्जी दी, इसने कंज्यूम की। कितनी कंज्यूम की? ये इसके फार्मूले हैं। कंज्यूम कर ली, वो क्या बन गई? एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपको पता है। तो इसने कंज्यूम कर ली, वो कुछ ना कुछ बन गई होगी। तो वो क्या बन गई? मान के चल रहे हीट बन गई, लाइट वाइट कुछ नहीं बनी, हमने इग्नोर कर दिया। तो अगर हम मान के चलें कि सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? हीट में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि हीटर वीटर के फॉर्म में। तो बेटा कई बार क्वेश्चन हीट प्रोड्यूस पे आते हैं, तो मैंने बोला जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो किसके इक्वल है? वो एनर्जी कंज्यूम्ड के इक्वल है। अब इस हिसाब से हीट के फार्मूले एनर्जी के बराबर हो जाएंगे। मतलब हीट का फार्मूला या तो क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, या क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू टाइम, या फिर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम, या फिर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम। तो यार जैसे एनर्जी के फार्मूले थे वैसे ये तीन किसकी एक्सप्रेशन आ जाएंगी? हीट प्रोड्यूस की एक्सप्रेशन आ जाएंगी। किसकी बेटा? हीट प्रोड्यूस की एक्सप्रेशंस आ जाएंगी। तो ये आगे पावर के फार्मूले, दीज आर एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी कंज्यूम्ड, ये है हीट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, एनर्जी कंज्यूम्ड कौन सी वाली है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो भी इन्हीं एक्सप्रेशन से, इन्हीं फार्मूलों से कैलकुलेट की जाती है कि जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना बेटा, वो भी कौन सी वाली एनर्जी कंज्यूम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कंज्यूम करते हैं। उसी के हिसाब से फिर हमारे बिल वगैरह आते हैं। अब बेटा एक और पॉइंट कर लेते हैं। अगला पॉइंट है यार कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा यार ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं ना अपने घरों में, अभी मैं बात कर रहा था, इट इज मेजर्ड इन ए स्पेशल यूनिट जिसको यूनिटी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? यूनिटी कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब बिल आता है तो उसमें होता है कि 200 यूनिट्स कंज्यूम हो गई या 300 यूनिट्स कंज्यूम हो गई। कई बार ज़्यादा बिल आ जाता है, पापा डांटते भी हैं कि भी इतनी यूनिट फूक दिए तुम लोगों ने। तो बेटा वो जो यूनिट वर्ड यूज होता है ना, दैट इज एक्चुअली कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा सा 5-7 मिनट का पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली बात आ गई कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने बोला पावर इंटू टाइम है। अच्छा, पावर वॉट में मेजर करने की बजाय किलोवाट है। अब रोज रोज में थोड़ी मेजर करते रहेंगे, हम देख लेते हैं कि काफी सारे पावर कंज्यूम हो जाने तो फिर इकट्ठे मेजर कर लेंगे। इसलिए पावर को वॉट में रखने की बजाय इसको बेटा किस में यूज करते हैं? किलोवाट में। अब वही बात कि हर सेकंड पे मेजर करने की बजाय आवर के हिसाब से मेजर किया जाता है। हर सेकंड पर सेकंड, हर सेकंड कितनी कंज्यूम हो रही है वो छोड़ो, क्योंकि अब हर सेकंड थोड़ी मेजर करता रहेगा बंदा। ये आवर्स के हिसाब से होता है कि इतने आवर्स में इतनी कंज्यूम हो गई। तो पावर वाट की बजाय किलोवाट में रख दो, टाइम सेकंड्स की बजाय आवर्स में रख दो, रहेगी अभी भी ये एनर्जी, लेकिन बेटा इसकी यूनिट बन जाएगी किलोवाट आवर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोवाट आवर। अब याद रखना, किलोवाट आवर इज द commercial unit of, it is commercial unit of electrical energy बेटा, it is the commercial unit of electrical energy। इसी को किलोवाट आवर को ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। कौन सी यूनिट? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कमर्शियली जो यूज होती है।
हम आम तौर पे इसको, वो जो इलेक्ट्रीशियंस मेजर करते हैं ना, उसको यूनिट ही कह देते हैं। तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। अगर आपका बिल ये कह रहा है कि आपने 200 यूनिट कंज्यूम किए हैं, तो दैट मीन्स कितनी एनर्जी कंज्यूम की है आपने, 200 किलोवाट आवर एनर्जी आपने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। तो इट इज किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट क्या है इसकी, किलोवाट आवर है बेटा। अब कई बार कह देता है किलोवाट आवर को जॉल्स में कन्वर्ट करो, तो जॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी कहानी है, ये किलोवाट है ना और ये आर है। अब इसको वापस जब जॉल में लेके जाओगे तो आप इसको लिखोगे 1000 वाट। किलोवाट का मतलब 1000 वाट। और जो आर है इसको लिखोगे 3600 सेकेंड्स बेटा। अब इसको अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 36 इंटू 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, ये बन गया वाट, ये बन गया सेकेंड। इसको लिख देते होते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶। देखो एक पॉइंट यहां लगाया, एक इसको 0 दे दिया। और वॉट सेकेंड का मतलब, वॉट सेकेंड, वॉट ऐसा यूनिट है बेटा, सेकेंड भी ऐसा यूनिट है, जॉल। वॉट सेकेंड मीन जॉल। तो मैं कह सकता हूं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉल्स। अभी इतना करो, अगला लेक्चर फिर कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स होगा बेटा। कंप्लीट हो गया, रीड कर लो पूरा का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स। हाँ जी बेटा 10th क्लास, तो फिर टॉपिक तो अपने लगभग सारे कवर अप हो गए बेटा। अब हमें कुछ क्या कर लेनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो लास्ट टाइम जो कर रहे थे यार, आप सब कुछ करा दिया आपको। पावर, एनर्जी एंड बेटा हीट के कंसेप्ट भी कवर अप हो गए। ठीक है, लास्ट जो अपना चल रहा था पावर, एनर्जी एंड हीट, हमने बोला था यहां पे एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और पावर का मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर बेटा। अब इस पे बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से भी करवाएंगे, कुछ अपने तरीके से करवा देता हूं। ओके, जैसे मान लो कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं आपके, पावर इक्वल टू, एक तो यूज हो रहा है बेटा V इंटू आई, और एनर्जी का क्या बन जाएगा, V इंटू आई तो रहेगा, साथ में क्या लग जाता होता है बेटा, T लग जाता होता है। अब एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चंस, पहले पावर और एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चंस चेकआउट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट भी आपको बताई थी, क्या होती है बेटा, इट इज किलोवाट आवर। ओके, अब मान लो मैंने क्वेश्चन डाला कि आपके घर में 2 बल्ब्स हैं। ओके, एक फैन है और एक टीवी मान लो। ओके, 2 बल्ब्स डेली 6 आवर्स के लिए आप यूज करते हो। ओके, एक फैन को मान लो डेली आप 8 आवर्स के लिए यूज करते हो, और टीवी मान लो आपके घर में टोटल 4 आवर्स चलता है। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है कि नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे बेटा। पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी है तो यूनिट तो फिर उसकी क्या रखनी चाहिए हमें, यूनिट हम वही रखेंगे
किलोवाट आवर में कैलकुलेट करेंगे बेटा, नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दूसरे पार्ट में इसमें हमने नेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ मई करनी है। एंड थर्ड पार्ट में बेटा नेट बिल जो आपका आएगा मई के महीने का एट अ रेट ऑफ ₹8 पर यूनिट। ओके, जो आपको बिजली मिलती है भाई उसका रेट होता है। रेट मान ले क्या है, पर यूनिट कितना कंज्यूम हो चार्ज करते हैं आपसे, 8 रुपए चार्ज करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। बल्ब कितने हैं? 2। ओके, अच्छा वॉटेज तो दी नहीं। बल्ब जो है दोनों आपके 30 वाट के हैं। फैन जो है आपका मान लो 20 वाट है, एक ही है। और टीवी भी मान लो आपका क्या है 20 वाट। बेटा पावर दे रखी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं टोटल एनर्जी पर डे कैलकुलेट करूं, पर डे कैलकुलेट करता हूं सीधा ही, तो बल्ब कितने हैं यार? 2। ओके, वॉटेज कितनी है इसकी? 30 वाट है ना, तो हमने इसको वॉट में नहीं रखना, किलो वाट में कन्वर्ट करना होता है। वॉटेज में नहीं रखना है इसको, हमने रखना है किलो वाट में। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1000 बेटा। ओके, तो ये बन गया 2 बल्ब है बेटा, ये बना है इसका किलोवाट। और कितनी देर के लिए यूज होता है ये? 2 बल्ब है, ये इसकी वॉटेज आ गई। और ये होता है डेली 6 आवर्स के लिए। समझ लो, ये क्या होगी जी आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड। ये बनेगी बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 बल्ब्स पर डे। ओके, उसके बाद फैन तो आपका एक ही है, वॉट इसकी 20, किलोवाट में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू ये कितनी देर के लिए यूज होता है 8 आवर्स। तो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन बेटा, दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन। प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय, एक ही टीवी है, 1000 इनटू कितनी देर के लिए चलता है 4 घंटे के लिए। तो दिस इज बेटा योर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल द अप्लायंसेस पर डे। देखो सीधा हिसाब है, वॉट को वॉट नहीं रखना, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट में। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और कितनी देर के लिए यूज हो रहा है, तो ये किलोवाट आवर बन गया, ये भी किलोवाट आवर बन गया बेटा, ये भी किलोवाट आवर बन जाएगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे तो ये आ जाएगी। कैलकुलेट करना आपका काम है जी, कैलकुलेट आपने अपने आप करना है। अब जो भी आएगा ये पर डे है ना, नेट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा नेट एनर्जी पर मंथ। ओके, अब यार मंथ कौन सा था? मई। अब मई के महीने में कितने दिन होते हैं वो चेक कर लेना, 31 दिन। ये जो भी आएगी एनर्जी पार्ट ए में, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा 31 से। ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ मई। इट विल बी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ मई बेटा। उसके बाद थर्ड पार्ट में ये जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड आई बेटा, जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड आई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये टोटल किलोवाट आवर या यूनिट्स में हमारा आंसर आ गया। किलोवाट आवर में यूनिट या यूनिट्स में आंसर आ गया। अब इतनी यूनिट्स कंज्यूम हुई, कैलकुलेट अपने आप कर लेना।
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट कितने चार्जेस पड़ रहे हैं, पर यूनिट पड़ रहे हैं 8 रुपीज पर यूनिट, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ओके जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर एक सैंपल न्यूमेरिकल मैंने यहां पे करा दिया, बाकी एनसीईआरटी के कराते हैं। एक बेटा और पॉइंट है कि बच्चे पूछ रहे थे कि एक एमीटर एंड वोल्ट मीटर का कंसेप्ट बेटा। ओके, द कंसेप्ट ऑफ एमीटर एंड कंसेप्ट ऑफ वोल्ट मीटर सही है, जरूरी है। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एम्पियर्स, तभी उसका वर्ड आ गया ना एमीटर। तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर बेटा एम्पियर्स यानी करंट। तो ये करंट मेजर करने के काम में आता है। इट इज यूज टू मेजर करंट। ओके, इट इज यूज टू मेजर करंट। ओके, और वोल्ट मीटर क्या हुआ, जो वोल्टेज मेजर करें। तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वोल्टेज, इट इज डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वोल्टेज, या कह लो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, किसी भी सर्किट के क्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है तो वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब अगली बात बेटा, एमीटर इज ऑलवेज connected in series and voltmeter is beta ji always connected in parallel. Ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel. बेटा सीरीज में करंट सेम रहता है, इसने करंट मेजर करना है तभी सीरीज में लगाते हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ये डायरेक्ट लग जाएगा तभी इसको प्रॉपरली मेजर कर पाएगा। ओके, मान लो अपने पास ये एक सबसे सिंपल वाला सर्किट बना देते हैं। पहले ये एक रजिस्टर है, ये वोल्टेज है। अब बेटा इसमें से कितना करंट चल रहा है वो मेजर करने के लिए एमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में लगेगा। अब इसी के अक्रॉस अगर बेटा वोल्टेज मेजर करनी हो तो ये इसके साथ पैरेलल में क्या लग गया, वोल्ट मीटर। ओके, सर्किट में से बेटा जितना भी करंट जा रहा है वो कौन मेजर कर लेगा, एमीटर मेजर कर लेगा, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसने मेजर कर लेनी है, वोल्ट मीटर ने मेजर कर लेनी है। ओके, एक और सिचुएशन, मान लो एक नहीं हमारे पास 2 रजिस्टर लगे हुए हैं सर्किट में। ओके बेटा, अब ये दोनों सीरीज में ही हैं, आप यहां पर एमीटर लगा दो, ये सर्किट का करंट मेजर करेगा, और दोनों सीरीज में, दोनों में से तो करंट सेम ही होता है, दोनों के अक्रॉस ही मेजर कर लेगा, सेम ही आएगा, तो ये फिर सीरीज में लग गया। अब बात आती है वोल्ट मीटर की। अगर बेटा वोल्ट मीटर आप ऐसे लगा देते हो, ध्यान से सुनना, तो ये वोल्टेज मेजर करेगा R1 और R2 की बेटा जी नेट वोल्टेज। तब ये क्या मेजर करेगा, R1 R2 की नेट वोल्टेज मेजर करेगा, नेट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज मेजर कर लेगा। ओके, अगर आपको किसी ने बोला कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ओनली R1, वोल्टेज अक्रॉस ओनली R1, तो आपका अमीटर, पिछले वाले को नोट कर लेना, तो आपका अमीटर कुछ, सॉरी वोल्ट मीटर कुछ ऐसे लगेगा बेटा। अब इस सिचुएशन में करंट तो नेट नोट हो रहा है, दोनों सीरीज में वैसे भी सेम आना था, और वोल्टेज किसकी मेजर हो रही है, फर्स्ट वाले की। अगर इसको ऐसे नहीं कुछ ऐसे लगा दिया होता, अब ये R2 की वोल्टेज मेजर कर रहा है, अगर इधर लगा दिया था वो R1 की मेजर कर रहा था, ओवरऑल लगा दोगे तो ये टोटल वोल्टेज क्या कर लेगा,
मेजर कर लेगा। ओवरऑल लगाओगे टोटल वोल्टेज या नेट वोल्टेज क्या कर लेगा बेटा, मेजर करेगा। अगर हमने और सिचुएशन क्रिएट कर दी, मान लो लेट 1 2 3 ऐसी सिचुएशन लगा दी बेटा, ये देखो। अब अगर आप एमीटर यहां लगाते हो तो ये नेट करंट मेजर कर लेगा सर्किट का, क्योंकि बेटा नेट करंट यहीं से चला, ये नेट करंट मेजर कर लेगा। ये R1 है, ये R2 है, R3 है, लेकिन करंट यहां पे डिवाइड हुआ था। पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाता है। अब यहां पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसमें से I1 जा रहा है, इसमें से बेटा जा रहा है I2 जा रहा है। अगर इसका करंट मेजर करना है तो यहां कहीं पर एमीटर लगाना पड़ेगा, वो सिर्फ I1 मेजर कर लेगा। अगर इसका करंट मेजर करना है तो यहां पर कहीं पर एमीटर, ये वाला इंडिविजुअल करंट नहीं मेजर कर रहा है, ये तो नेट कर रहा है, नेट 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 नेट। यहां पे आके 2 पार्ट में बट गया, 2 पार्ट में जब बट गया तो ये नहीं इसका करंट मेजर कर पाएगा कितना है। अगर इसका करंट मेजर करना है तो इसके साथ इसका अपना एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर इसका मेजर करना है, इसका अपना एमीटर मेजर करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा इसका अपना एमीटर। ओके जी, इसकी वोल्टेज मेजर करनी है तो इसके साथ ऐसे वोल्टमीटर लगा दो, वोल्टमीटर पैरेलल में लगने हैं यार, एमीटर सीरीज में लगने हैं। ओके, अगर इसकी वोल्टेज मेजर करनी है तो दोनों के अक्रॉस एक ही लग जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में बेटा, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम ही होती है। तो एक वोल्टमीटर और एमीटर वाला जो कंसेप्ट है वो भी रह रहा था, वो भी एक बार देख लो। बाकी कराते हैं फिर न्यूमेरिकल्स। बेटा नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। ओके, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर खत्म। पहले क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस। कहता है 100 जूल ऑफ, क्वेश्चन 1, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 100 जूल। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम पर सेकेंड। बेटा कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 100 जूल पर सेकेंड का मतलब देखो पावर ही होता है। फिर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। क्या फाइंड करना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। अब सोचो पर सेकेंड कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 100 जूल। आर उसने दे रखा है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसका फाइंड करना है। तो बेटा हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड यानी पावर ही है ना, ये कितनी है, 100 है। V निकालना है, R चाहिए हमें, सॉरी हाँ R गिवन है, V हमें चाहिए। तो पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा, V²/R होता है। अब इसके हिसाब से V² इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/R हो जाएगा। चेक करो, V² विल बी इक्वल टू पावर, पावर कितनी थी 100, रेजिस्टेंस कितना था 4। तो यहां से V² आ गया 400, V कितना आ जाएगा 400, दैट मीन्स V comes out to be equal to 20 volt. Okay, you can check the answer. Answer is correct. It is 20 volt बेटा। ओके, ऐसी एक और क्वेश्चन देख लो यार। ये क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द, नंबर तो अब मैं अपने हिसाब से कर देता हूं, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज, 96000 ऑफ चार्ज, 96,000 कूलम, 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, फाइंड क्या करनी है, हीट जनरेटेड कितनी देर में, जितनी देर में 96000 कूलम ऑफ चार्ज
पास हो जाता है, और वो देर कितनी देर की है, 1 आवर, यानी 3600 सेकेंड्स। ओके, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, वोल्ट भी दे रखी है कितनी बेटा, 50 वोल्ट। सोचो हीट जनरेटेड इक्वल टू, वैसे तो होता है पावर इंटू टाइम, वैसे होता है पावर इंटू टाइम, अब पावर गिवन नहीं है। ओके, पावर का कोई ना कोई फार्मूला पुट कर देंगे, पावर की जगह मैंने पुट कर दिया V इंटू आई, साथ में क्या है, T हो गया बेटा। अब ध्यान से सुनना, वोल्टेज दे रखी है 50, ठीक है, करंट नहीं गिवन। अब करंट का क्या करोगे, करंट कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट की जगह मैंने लिख दिया चार्ज अपॉन टाइम इनटू, यहां क्या लगना है, टाइम। ओके, चार्ज अपॉन टाइम, यहां पे क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू क्यू। ओके, यानी H इक्वल टू आ जाएगा 50, ओके, इंटू 96000। आंसर किस में आएगा, सीधा जॉल्स में। कैलकुलेट करना आपका काम, कैलकुलेट इसको करते रहना। ओके जी, वो टी की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो कैंसिल ही करवा दिया हमने। अगला क्वेश्चन सुन लो, कहता है ना इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन यानी प्रेस, तो जो प्रेस है इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस कितना प्रेस का, 20 ओम। ओके, इट टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितना करंट खाती है प्रेस, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, रेजिस्टेंस दिया, करंट दिया, हीट डेवलप्ड निकालनी है, और टाइम कितना दिया, 30 सेकेंड्स। बताओ कोई प्रेस को कभी 30 सेकेंड्स के लिए यूज करता है, 30 सेकेंड्स में तो गर्म भी नहीं होती है, फिर भी उसने मांग लिया हीट प्रोड्यूस इन 30 सेकेंड्स, को एक आध घंटे की तो मांगता कुछ भी नहीं है। हीट का फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई गिवन, आर गिवन, टी गिवन, वैल्यू पुट करो, आंसर ऑब्टेन करो, ये आपका काम बेटा। आई गिवन, आर गिवन, टी भी गिवन, चेक कर लो, सब कुछ तो गिवन है। सीधा क्या लग गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट्स। बेटा स्टार्टिंग वाले तो इजी से अपने आप करते करते रहना। इट सेज अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, 9 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगाई विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम। ओके जी, एक और है यार 0.2, 3, 4, 5 एंड 12 ओम, एक 12 ओम भी है। ये छोटे छोटे हैं, ये बड़ा हो गया। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा। भैया 9 वोल्ट की बैटरी है और सारे के सारे आपस में कैसे लगाए हुए हैं, सीरीज में, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर, दिस सब सीरीज में है। अगर ये सब सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, सारे के सारे तो सीरीज में ही है, तो कुछ भी नहीं है, करंट बिल्कुल सेम रहेगा। ध्यान से सुनना, 1, 2, 3, 4, 5 सब सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 5 और 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये तो 1.4 आ गया, ये आ गया। इन सब का सम करोगे तो 1.4। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं यार, 5 + 4 9, 12, 14, 1.4, और साथ में क्या आ गया बेटा, 12 ओम सीरीज में है ही है, और यहां पर 9 वोल्ट की क्या लग रखी है, बैटरी लग रखी है। कुछ भी नहीं करना, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये दोनों भी सीरीज में है, 12 + 1.4,
4 हो जाएगा। 9 वोल्ट की क्या है बीच में, बैटरी लगी हुई है। इसको सॉल्व कर कर बेटा, छोटे मोटे क्वेश्चन अब सारा नहीं करा रहा मैं, नेट करंट आ जाएगा। नेट करंट इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना है, 13.4 बेटा, 9 डिवाइडेड बाय 13.4। यार मुझे शक सा हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर दी, चेक कर लेना। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. How much current would flow through 12 ohm resistor is connected in series with resistor? हाँ वैसे तो सही है, अजीब सा आंसर आएगा, कोई बात नहीं, अब जो आएगा सो आएगा। ये जो भी करंट होगा ना यार, वो यहां से फ्लो होगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, दोनों सीरीज में है, दोनों के अक्रॉस सेम करंट होगा। उसने 12 ओम का मांगा है, तो जो बेटा नेट करंट होगा, जो नेट करंट आएगा वही 12 ओम वाले का करंट मान लिया जाएगा। जो भी नेट करंट आएगा वही 12 ओम वाले का करंट मान लिया बेटा जाएगा। ओके जी, कैलकुलेट करना देखो आपका काम, मैं तो आपको करवा सकता हूं, कैलकुलेट करना आपका काम। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो फिर इसका, इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखा जी हमने। ये कहता है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड to carry a current of 5 ampere on a 220 volt line। कह रहा है कि 220 वोल्ट लाइन है। ओके, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, साफ दे रखा है कि टोटल रेजिस्टर्स कितनी है बेटा 176, सब लगाएंगे पैरेलल में, सब लगाएंगे पैरेलल में। अगर 2 पैरेलल में होते तो नेट आता 176/2, अगर 10 होते तो 176/10, अगर 100 होते तो 176/100, अगर n होते तो 176/n, क्योंकि n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जितने चाहिए वो मुझे कैलकुलेट करने हैं ना। तो पैरेलल में लगा दिए, लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड n है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ऐसे ही लिख के दिखा दिया बच्चों, तो बच्चे थोड़ी हो सीधे ही समझ गए होंगे कि नेट रेजिस्टेंस 176/n होता है, लेकिन कभी कभी बीच में कोई बच्चा भी बैठा होता है तो बच्चे के लिए पूरा का पूरा करके भी दिखा देना चाहिए। तो भैया आर नेट 176/n कहां से आया, क्योंकि n थे रिक्वायर्ड और पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए 176 में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑफ करंट। करंट कितना चाहिए 5 एम्पियर, तो कुछ भी नहीं है भैया, V इक्वल टू IR यूज करोगे, V की जगह 220 यूज करोगे, I की जगह 5 एम्पियर यूज करोगे और R की जगह 176/n यूज करोगे, सॉल्व करोगे। n इक्वल टू 5 इंटू 176/220 करोगे और यहां से जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। हमने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था, वैसे हमने किया था 9th, नहीं 10th भी कर लिया। अब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, बैक एक्सरसाइज। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम। यार 3 रजिस्टर्स हैं ईच ऑफ 6 ओम, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 and 4। 6 वालों को मिलाकर हमने एक तो 9 ओम ऑब्टेन करना है और दूसरा क्या बोल रहा है 4 ओम ऑब्टेन करना है। कैसे करोगे भाई, अगर आप 2 रजिस्टर्स को पहले तो करना 9 के लिए ऐसा कर दूं, ये एक, ये 2 और ये 3, ये 9, ये 6 और ये 6। तो बेटा इसका नेट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 6 और 6 बेटा, 6 और 6 पैरेलल में ये बन जाएगा 6/2, 3 बन जाएगा, ठीक है। और 9 और कितना बनाना है हमें, 6 वाले हैं यार, ये 6 है, सॉरी, ये 6 है, ये भी कितना है
6 है और ये भी 6 है, ठीक है, ये तो सही लिखे थे, ये 6 है, 6 6 6 मिलाकर 9 बनाना है यार। तो ये 6 और 6 कितने हो गए? 3। पैरेलल में 6 और 6 लगे होंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हो गया, पहला पार्ट हो गया, ऐसे लगा लो 9 बन जाएगा। अब चाहिए तुम्हें 4। 4 कैसे बनाओगे? 4 कैसे बनाओगे? 4 कैसे बनाओगे? अगर हम 2 को यार सीरीज में लगा दें, ओके, और तीसरा इनके साथ पैरेलल में कनेक्ट करें बेटा, तो 6 और 6 हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 12, ऊपर तो आ गया 12 देखो, और 12 और नीचे कितना है? फिर से 6 है। अब 12 और 6 अगर आपस में देखो ना, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 6 आपस में बेटा कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे, डायरेक्ट ही कर देते हैं। अब इन दोनों का रिजल्ट 12 जो आगे वाले 6 के साथ अगर पैरेलल में होगा तो आप करके देखोगे 1 बाय r इक्वल टू 1 बाय, बेटा इसका क्या आया था? 12 आया था, ये क्या है? 6 ही है। इसको सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 12, ओके, ऊपर आ गया 2 + 1 यानी कि 3 बाय 12 आ गया आंसर। Therefore R इक्वल टू 12 बाय 3 यानी कि 4 ओम, बिल्कुल सही। अगर ऐसे लगा दोगे 6 6 6 को तो बन जाएगा 9, अगर ऐसे लगा दोगे 6 6 6 को तो बन जाएगा 4 बेटा, ओके, ऐसे लगाओगे 9 आएगा और ऐसे लगाओगे तो 4 आएगा, ओके। एक और क्वेश्चन देख लो फिर यार, कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन। बहुत सारे बल्ब हैं, 220 वोल्ट पे चलाने हैं, 220 वोल्ट पे चलाने हैं, ओके, आर रेटेड 10 वाट, सबकी पावर 10 वाट है, सबको 220 वोल्ट पे रन करना है, सबकी पावर 10 वाट है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। कह रहा है ऐसे 10 वाट के 1 2 n, ठीक है, मान लो ये कितने लगाए हैं? n है बेटा, मुझे नहीं पता कितने लगेंगे, वो ढूंढना है। तो ये भी 10 वाट, ये भी 10 वाट, ये भी 10 वाट, 220 वोल्ट पे लगाने हैं। तो कह रहा है कितने बल्ब लगा दें कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, ठीक है, कितने बल्ब यूज करें कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, अगर मैक्सिमम करंट जो हम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज 5 एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा करंट जो खींचा जा सकता है दैट इज 5 एम्पियर, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। तो 5 एम्पियर करंट का नेट करंट ड्रॉ करना है, 5 एम्पियर का हमने कितने बल्ब लगाएं कि प्रॉपर काम चले। तो हमने बोल दिया n लगा लेते हैं। अब देखो बेटा, पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, हम ईच बल्ब का क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है बेटा V²/R, तो R इक्वल टू होता है V²/P, R इक्वल टू होता है V थी 220 डिवाइडेड बाय पावर थी 10, ये कट गया, रेजिस्टेंस कितना आ गया? 22 × 22, 0 कितना हो जाएगा यार? 22 × 22 करके देख लो, गलत हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 4, कितना आ गया? 4 ओम। ईच बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 484 ओम आ गया जी। चलो 484 ओम हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब बेटा हर एक का रेजिस्टेंस R है जो कि 484 है, सारे पैरेलल में, तो 1 2 3 4 5 6 n रेजिस्टर्स का जो नेट रेजिस्टर आया वो कितना आना चाहिए? R/n। ये करंट कैलकुलेट करना है, नहीं करंट तो दे ही रखा है 5 एम्पियर। सोचो ये रेजिस्टेंस R/n यानी 484/n आया है, ये 5 एम्पियर दे रखा है,
और जो वोल्टेज लाइन है वो 220 वोल्ट है। ओके, वैसे ये बैटरी नहीं होती, जो अब 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं एसी करंट होता है 220 वोल्ट, एसी का सिंबल ऐसे होता है फिर। ओके, तो सिचुएशन जो कह रही है उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, एन निकालना, तो कुछ भी नहीं है अब तो 220 यानी V इक्वल टू I यानी 5, R यानी 484 बाय N। यहां से सॉल्व करोगे तो N इधर आ जाएगा, 5 इधर ही रहेगा, 484 इधर ही रहेगा और 220 नीचे आ जाएगा। ओके जी, अब इसको सॉल्व कर लेना, याद करो 22 इंटू 22 484 होता है, 22 इंटू 22 484 होता है, तो ये 22 से ये 22 बचेगा। ओके जी, तो ये 22 बचा, n इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 22 बाय 10 आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 11, शायद यही आएगा। नीचे कितना आ जाएगा 10, तो कितने बल्ब लगेंगे 11। कैलकुलेशन कर लेना भैया, कैलकुलेशन पे मुझे खुद पे विश्वास नहीं है, अपने आप देख लेना, कैलकुलेशन कर लिया करो, तभी मैं क्वेश्चन सारा निकलवाता भी नहीं हूं। तो मेरे हिसाब से तो कितना आ गया n इक्वल टू 11 आ गया, दोबारा चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line। एक hot plate है 220 volt line पे लगी हुई है, 220 volt line has two resistance coils A and B। 220 volt line है, दो resistors हैं A and B। ओके जी, each of 24 ohm, तो R1 इक्वल टू R2 बेटा कितना दे रखा है 24 ओम, विच में भी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। कहता है सीरीज में भी लगा सकते हैं, इनको पैरेलल में लगा सकते हैं। व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस, 3 कौन से हो गए, हॉट प्लेट है 220 वोल्ट लाइन से, 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी ईच और 24 ओम रेजिस्टेंस, विच में भी यूज सेपरेटली, कल्ले कल्ले भी यूज हो सकती है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो ईच केस में करंट चाहिए, तो ये पहला केस ये 24 ओम और ये 220 वोल्ट लाइन, क्या दिक्कत है, ये दोनों सीरीज में 24 और ये 220 वोल्ट लाइन, भाई ये दोनों पैरेलल में, और ये फिर से वही 220 वोल्ट लाइन। ओके जी, यार करंट ही तो निकालना है, I इक्वल टू V बाय आर। फर्स्ट केस में I इक्वल टू V बाय आर, सेकेंड केस में ध्यान देना I इक्वल टू V बाय आर। सीरीज में करंट निकालेंगे तो 220 वोल्ट बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना है 24 प्लस 24, सीरीज है भैया, ये भी 24 ये भी 24। इस केस में नेट करंट इक्वल टू V बाय R, 220 डिवाइडेड बाय 12, इट विल बी 220 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 24 बेटा पैरेलल में है तो बाय 12 कर देना है। यहां से इसका क्या आ जाएगा आंसर अपने आप बेटा निकालते रहना। ओके जी, अब बाकी क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं ट्राई करने के लिए। बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करो, हमारी तरफ से चैप्टर बेटा कंप्लीट है, डाउट्स पूछना नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद देखते हैं किधर को स्टोरी चलती है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि इसके क्वेश्चन और करेंगे। ओके बाय।